पिछले वीडियो में हमने देखा कि जहांगीर अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि चाहे हम उनमें शामिल हो जाए, चाहे हम उनसे फाइट करें, नुकसान सबसे ज्यादा मेरा ही होगा। ये सब सोचने के बाद जहांगीर कहता है कि मुझे किंग पाई बेस जाकर उन सब से बात करना होगा। जहांगीर यही सब बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और फिर उसके बाद वहाँ पर खड़ा हो जाता है। और तभी वहाँ पे जहांगीर का टीममेट, मोटा टीममेट, कहता है कि बॉस आपको क्या हो गया, आप मुझे बताइए, आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं और इसलिए आप क्या कर रहे हैं। और तभी वहाँ पे जहांगीर अपने टीममेट से कहता है कि मैं कपड़े बदलने के लिए अभी जा रहा हूँ और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस बात इतनी है कि मैं चर्चा करने के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम के पास जाऊंगा और किसी को ढूंढूंगा। और यही सब बात सुनने के बाद वहाँ पे टीचर अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि जहांगीर लड़ाई करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गया होगा और बहुत ज़्यादा परेशान होगा। और फिर उसके बाद वो टीचर कहती है कि जहांगीर मैं भी आपके साथ चलूं, मैं भी कोई काम आ सकता हूं आपका। और तभी वहाँ पे जहांगीर के दोनों टीममेट अंकल और मोटू खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जहांगीर हम भी चल सकते हैं तुम्हारे साथ, हम भी कोई ना कोई काम आ सकते हैं तुम्हारे। और तभी वहाँ पे जहांगीर अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि ये सब मुझे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और तभी वहाँ पे जहांगीर कहता है मैं इसे अकेला करना चाहता हूँ और आप लोग आराम करिए घर पर और कहीं भी नहीं जाइएगा जब तक मैं यहाँ पर नहीं आ जाता। इतना कहने के बाद फिर जहांगीर कपड़े बदलने चला जाता है। कपड़े बदलने के बाद वहाँ पे गाड़ी में बैठ जाता है जहांगीर। उसके बाद वहाँ पर वॉइस कैप्टन को कॉल लगाता है और उसके बाद जहांगीर कहता है कि मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। और तभी वहाँ पे वॉइस कैप्टन कहता है कि ठीक है, कैप्टन मर चुका है तो हमें भी नया मेंबर को जोड़ना होगा। और तभी वहाँ पे जहांगीर वॉइस कैप्टन को कहता है कि आपका कैप्टन पहले ही मर चुका है और इसलिए हमें उसकी जगह पे दूसरे कैप्टन को बनाना चाहिए। और उसके बाद वहाँ पर वॉइस कैप्टन सोफे पर बैठ के फिर कहते हैं कि आप पहले किंग पाई बेस आ जाइए, उसके बाद हम बैठकर आराम से बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। और तभी वहाँ पे वॉइस कैप्टन उसको लोकेशन भेज रहा होता है और कहता है कि हाँ इसी तरह। और तभी वहाँ पे फ़ोन कट करने के बाद वहाँ पे फिर वॉइस कैप्टन अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये जहांगीर बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये चालाक भी बहुत ज़्यादा है और ये मास्टरमाइंड भी है, तो क्या हमें ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद क्या इस पे भरोसा किया जा सकता है और उसे क्या हमारी टीम में आना चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ पर वॉइस कैप्टन अपने मन ही मन में फिर से सोचने लगता है कि जहांगीर एक हमारे जी अजनबी है जो कि अब 5 लेवल म्यूटेंट के करीब है और वो एक छोटे से टीम का कैप्टन है, 3-4 बंदे का कैप्टन है। फिर भी उसे हर क्षेत्र के लोग उसे पाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे क्योंकि जहांगीर ने अकेले युवान कोंगे जैसे महान शक्तिशाली म्यूटेंट को हराया है और इसलिए सब लोग चाहेंगे कि हमारा कैप्टन जहांगीर बने। और ये है हमारे कप्तान का सिचुएशन। उसके बाद वहाँ पर वॉइस कैप्टन अपना जैकेट उठाता है और उसके बाद वो अपने टीम से मिलने चला जाता है। और तभी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम की मेंबर कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं वॉइस कैप्टन, आपको आराम करना चाहिए, क्या अभी भी कुछ गलत है। और तभी वहाँ पे फिर वॉइस कैप्टन कहता है जहांगीर ने मुझसे अभी फ़ोन पर बात किया था और इस टाइम पे अभी जहांगीर हमारे पास आएंगे और लेकिन उसका मतलब यह था कि वो हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन टीम में वो ज्वाइन होना चाहते हैं, तो वो कैप्टन होगा। और तभी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर उसके बाद खड़ा हो जाता है और कहता है कि जहांगीर हमारे टीम का कभी मेंबर नहीं बन सकता और ना ही कभी कैप्टन बन सकता है। उसने हमारे साथ विश्वासघात किया है, उसने हमें धोखा दिया है, हर मोड़ पर धोखा दिया है उसने। और वो एक ऐसा म्यूटेंट है जो हमेशा दूसरों को नुकसान करता है और खुद के फायदे के बारे में सोचता है वो। और तभी वहाँ पे वॉइस कैप्टन कहता है कि मेरी राय तो वही है इसके लिए कि वो आगे बढ़ता रहे और वो हमारे कैप्टन बने, और कैप्टन भी यही चाहते थे। और तेनाई शहर में जितने भी अभी तक ज़ॉम्बी आए थे, ज़ॉम्बी बोर हुए थे और उस ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा काम जहांगीर ने किया था और उसने सबको बचाया था और इसलिए उसका सबसे बड़ा योगदान है तेनाई शहर पे। और ताकत के मामले में, शक्तियों के मामले में मैं जहांगीर पर कभी भी शक नहीं करूंगा क्योंकि वो इतना पावरफुल है, लेकिन हमारे साथ चलने की कमी है क्योंकि एक कप्तान को बस ताकत के बारे में जानना नहीं होता है कि वो ताकतवर है तो वो कैप्टन बन सकता है। और वॉइस कैप्टन ये सब समझा ही रहा था उस मेंबर को, पर उस मेंबर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि जहांगीर कौन है, वो एक अजनबी है जिससे हमें वॉर के टाइम पे मिले थे। जहांगीर भले ही हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहता हो, फिर भी वो म्यूटेंट नया है तो हमें कैप्टन क्यों बनाना चाहिए। अगर वो यहाँ पर आता है तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और तभी वहाँ पे दूसरा मेंबर कहता है कि क्या उसने यही कहा था और यह बहुत पागलपन है। और तभी वहाँ पे तीसरा मेंबर बैठा हुआ रहता है, वो कहता है कि अंकल बेली को छोड़कर किसी के पास कैप्टन के रूप में सेवा करने की काबिलियत नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जहांगीर कितना भी अच्छा है,
यहाँ आने पर उसे हमारे नियमों का पालन करना होगा। और तभी वहाँ पे सारे टीम एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर कहता है वहाँ पर वाइस कैप्टन, कैप्टन कौन बनेगा इस पे तो सिर्फ उनका ही हक है, जो हमारे सुपर मैनेजर हैं उनका ही अंतिम फैसला होगा कि कैप्टन कौन बनेगा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर अगर जांगे कैप्टन बन जाता है या मैं कैप्टन बन जाऊँ। एलियम को चिंता होती है कि टीम को भविष्य को लेकर, और इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि बेहतर विकास हो टीम का, और इसलिए वो अच्छे लोगों को ही चुनेंगे हमारे कैप्टन के लिए। और तभी वहाँ पे वाइस कैप्टन इविल स्माइल करते हुए कहता है कि जांगे मुझसे बाद में बात करने के लिए आ रहे हैं, तो मुझे यही पहले देखना चाहिए कि उनका रवैया कैसा है। तो हमें पूरी तरह से जांचना होगा और तभी हम देखेंगे कि अगर वो हमारे लिए ठीक हैं तो हम इस पे कुछ बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने कल माँ दुर्गा पूजा घूमने गया था, उधर देखने गया था और फिर उसके बाद वहाँ से फिर लौट आया तो मेरे को लगभग 1 बज गया था। और थकने की वजह से 9 बजे मुझे पता लगा कि मैंने वीडियो ही नहीं बनाया। उसके बाद बनाया। तो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। 1K जल्दी से कराओ यार, देखते हैं कितना जल्दी होता है 1K।